नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। इस समय हम जो है बख्शीनगर नाके पर मौजूद हैं और आए दिन जो है किसी न किसी का चालान देखने को मिलता है, क्या वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को हो या फिर वो हेलमेट को लेकर हो या सीट बेल्ट को लेकर हो। पर फिलहाल अगर मैं बात करूं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें कि आपको अवेयर किया जा रहा है। अगर बड़े चालानों से बचना है तो ये खबर बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को भी जरूर मद्देनजर रखें। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। आज दिन जो है ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान किया जाता है और एक समझाने की कोशिश पर कहीं ना कहीं आज जो है अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें जो है तमाम आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे हैं। उनके लिए जैसे कारों के लिए है, उनके लिए भी होनी चाहिए। वेलकम जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। किस तरीके की आज अवेयरनेस जो है वो लोगों के लिए फैलाई जा रही है, क्या कुछ जो है आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? देखिए, अवेयरनेस हम ट्रैफिक वाले किसकी करेंगे, हम तो वायलेशंस जो होती हैं ट्रैफिक रूल्स की उन्हीं की अवेयरनेस करते हैं। तो आज हमारे साथ एनएसएस के बच्चे आए हैं जीजीएम साइंस कॉलेज के, तो उनको ये सिखा रहे हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट रोड पर कैसे होती है, ट्रैफिक पुलिस का रोल क्या है, ट्रैफिक पुलिस क्यों लोगों को फ़ाइन करती है, कितना फ़ाइन करती है और वायलेशंस क्या हैं। तो ये बच्चे सीख रहे हैं, कुछ चीज़ें इनके लिए नई हैं। जैसे ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि ज़्यादा एक्सीडेंट्स यूथ से ही होते हैं, बच्चे ही एक्सीडेंट करते हैं। बड़े सारे बच्चे यहाँ बाइक चलाते हैं या अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, तो वो सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते, थोड़ा सा नेग्लिजेंट बिहेव करते हैं सड़क के ऊपर और उससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनको खुद लग जाती है या खुद गाड़ी को डैमेज कर देते हैं या किसी राहगीर को, चलते हुए बच्चे को, बंदे को या बुजुर्ग को हिट कर जाते हैं। तो उसके लिए ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही था कि इनको थोड़ा सिखाना, और इनको सिखाने का मतलब ये है कि ये खुद भी गाड़ियाँ चलाएंगे, इनके भाई पेरेंट्स घर में और बाकी फ्रेंड्स जो कॉलेज में वो भी गाड़ियाँ चलाते हैं। तो जो इनका पीयर ग्रुप होगा उस तक मैसेज आएगा कि वायलेशंस हमें रोड पर नहीं करनी है। और इनको ये दिखाया गया है कि कितने कितने फाइन्स हैं। जो बच्चे कभी कभी देखते हैं, कहते हैं इतना फ़ाइन भी होता है, तो इनको पता होना चाहिए कि अगर वायलेशंस करते हैं तो इसमें इतना फ़ाइन होता है। और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर एफआईआर लगती है। एफआईआर लगने का मतलब होता है कि केस रजिस्टर हो जाता है। फिर जब इनको पता भी नहीं था कि छोटी छोटी वायलेशन या जैसे हम अभी इनको बता रहे हैं कोई हेलमेट के बिना जा रहा है तो उसको ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, उसका क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको कितना फ़ाइन हो सकता है। सीट बेल्ट नहीं पहन रहा, ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, फास्ट स्पीडिंग कर रहे हैं या गाड़ियाँ कहीं भी अबंडन छोड़ के चले जाते हैं जो कंजेशन का कारण होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी हैं ये इनको सिखा रहे हैं। एक सवाल मैं करना चाहूंगी, मैक्सिमम यूथ या फिर लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रैफिक पुलिस को देखकर दूर से ही यू टर्न ले लेते हैं, वहां तक आते ही नहीं है। तो क्या मैसेज आप उन यूथ को देना चाहेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी पेश आते हैं, कई बार तो रॉन्ग साइड का सहारा यूथ ले लेता है। तो क्या कुछ मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, भागना तो उसी को होता है जिसने कोई ना कोई क्राइम किया हो या कोई ना कोई वायलेशन की हो या जिसको पेनल्टी का डर है। तो बेटर यही है कि आप मिनिमम बेसिक जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रखें। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ऑथराइजेशन होती है गाड़ी की चलाने की, गाड़ी आपकी ठीक हालत में होनी चाहिए, स्पीड ठीक होनी चाहिए, आप रेड लाइट क्रॉस नहीं कर रहे और रोड के ऊपर प्रॉपरली आप कंडक्ट कर रहे हैं, आपका बिहेवियर रोड के ऊपर ठीक है, तो ना भागने की ज़रूरत है, ना आपको फ़ाइन होगा और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलेंगे और उसमें ट्रैफिक पुलिस का काम बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि हर एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा ट्रैफिक को ऑपरेट करते हुए या रोड के ऊपर चलते हुए। तो उसके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप रूल्स वायलेट ना करें ताकि आपको भागना ना पड़े। भागने के कारण क्या होगा, क्या आप खामखा किसी का एक्सीडेंट कर देंगे या खुद भी लग सकती है। जी बिल्कुल, आज एक कैंपेन जो है इनकी तरफ से चलाई जा रही है और साफ तौर पर लोगों को इंश्योर किया जा रहा है कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा होता है, अगर गलती से हुआ है तो आप लोग आकर बताएं, जरूर जो ये है समझने की कोशिश करेंगे। पर ये जो तमाम तस्वीरें इस समय आपको दिखाने की कोशिश की है, ये महेशपुरा चौक बख्शीनगर से है। कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। तमाम तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर लोगों को अवेयर करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू सो मच। ये आज हमने एक अवेयरनेस ड्राइव शुरू की है अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर कौशल सर। ये एक्चुअली हम सब ये जो मास है, ख़ासतौर पे जो यंग लोग हैं, उनको मैसेज ये हम कन्वे करना चाहते हैं
कि जो लाइफ है दैट इज़ वेरी प्रीशियस। तो थोड़ी सी भी गलती, जैसे हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं पहना, रैश ड्राइविंग करना, जो भी ये ट्रैफिक रूल्स वायलेट किए जाते हैं डेली, तो उन चीज़ों को हम लोगों को अवेयर करना है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो ना हो सके। दुर्घटनाएं इस तरह की भी पेश होती हैं और बीते दिन भी काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं जो है जम्मू से कल ही हुआ है शायद, एक मैटाडोर जो है वो फ्लाईओवर में से गिर गई है। तो इसीलिए लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, गॉड गिफ्ट है हमें इस लाइफ का। और ख़ास तौर पे क्योंकि जब भी हम ये रूल्स वायलेट करते हैं, हम किसकी जान खतरे में डालते हैं, उन लोगों की जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ये ख़ास तौर पे बच्चे जो है साइंस कॉलेज के NSS यूनिट 2 के, ये इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे जो है, यूथ जो है, मोस्टली जो 18 ईयर्स का ग्रुप होता है, दे आर द वायलेटर्स। तो अगर हम ये मैसेज इस यूथ के द्वारा पब्लिक को पहुँचा सकते हैं, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है, जिससे रोड एक्सीडेंट्स भी कम होंगे और ये जो ट्रैफिक वायलेशंस होती हैं वो भी कम होगी। क्योंकि आज सुबह से जैसे हम खड़े हैं, हमने कितने मोटरसाइकिल्स यहाँ रोके, जहाँ पे जो सेकंड जो को सीटर था उन्होंने हेलमेट्स नहीं पहनी थी, और मोस्टली कौन थे, या भाई था, बहन थी, मदर थी। तो आपके अपने ही हैं जिनकी सुरक्षा का ध्यान आपको खुद रखना है। किस तरह से आप यहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं आने जाने वाले लोगों को? क्योंकि मैक्सिमम देखा जाता है जब ट्रैफिक पुलिस के साथ देखा जाता है किसी को भी, तो लोग दूर से ही यूटर्न जो है वो कर लेते हैं, यहाँ तक आने की कोशिश ही नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर नाके पे बच्चे खड़े हैं। अगर आप कैनाल हेड पे जाएंगे या आप डोगरा चौक जीवन में जाएंगे, कैंपेन है ये हर जगह है, तो ये बच्चे वहाँ खड़े हैं। और बच्चों को इन्वॉल्व करने का मकसद ही ये है कि कॉमन मास जो है, सबको ये मैसेज पहुँचे कि हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे हम अपनों की ही जान बचा रहे हैं। क्योंकि बच्चे आपके साथ इस कैंपेन में शामिल हैं और कोई 30 स्टूडेंट्स जो है NSS GGM साइंस कॉलेज के 10 बच्चों का ग्रुप जो है वो 3 नाकों पे खड़ा है। कौन कौन से नाके हैं जहाँ पर बच्चों का? एक तो ये हो गया महेशपुरा बख्शीनगर, एक डोगरा चौक जीवल है, और एक कैनाल हेड है। तो वहाँ पे बच्चे खड़े हैं। और क्योंकि जो यूथ है, अगर ये बात समझ जाता है कि ट्रैफिक वायलेट हमको नहीं करनी है, अब ये बच्चे जब अपने घर में जाएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठेंगे, कॉलेज में जाएंगे, अपने मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में विज़िट करेंगे, तो इन बच्चों ने सुबह से आज इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ सीख लिया, तो ऑब्वियसली ये मैसेज जो है फ्लोट करेगा ही करेगा। जैसे इन्होंने अभी एक केस देखा, इन्होंने ई चालान काटा, तो वो वायलेशन जो थी वो शायद नंबर प्लेट की थी, बट जैसे उन्होंने ई चालान में सारी डिटेल्स भरी, तो वहाँ पे और भी आ गया कि उन्होंने अपना इंश्योरेंस भी नहीं कराया था। तो मतलब आजकल डिजिटलाइजेशन हो गई है, हर चीज़ जो है इंस्टेंटली आप देख सकते हो, तो इसीलिए आप कुछ छुपा नहीं सकते। आप शायद अगर यहाँ पे वॉलेट करके चले भी जाओगे, जैसे यहाँ पे अभी एक लॉयर थे जिन्होंने वायलेट किया और भाग गए, वो नहीं रुके, तो उसी वक्त उनके नंबर प्लेट को ई चालान में फीड किया गया। अब वो जो चालान है कट गया है, उनके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। सो इसीलिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस, अब ये बच्चे खुद देख रहे हैं कि रूल तोड़ना इतना आसान नहीं है। चालान आप अगर आप बाइक नहीं भी रोकते हो तो आपके घर में चालान पहुँच जाएगा। चलाते हुए आज इनका फर्स्ट डे है। हाँ जी, ये 1 डे ही कैंपेन है, आज ही ये कर देंगे, तो होपफुली हम फिर नेक्स्ट टाइम फिर से जुड़ेंगे कुछ नए बच्चों के साथ। सभी बच्चे जो हैं आपके साथ यहाँ पर शामिल हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपका आज का रहा यहाँ पर? बहुत मतलब अच्छा हुआ, जैसे हमें इतना कुछ पता चला जो हमें बिल्कुल भी कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी। यहाँ पे हमारे जो कौशल सर हैं उन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया, जिससे हमें पता चला। जैसे आज हमने देखा इतने सारे रूल्स लोगों ने तोड़े, हमने कोई कम से कम भी बताऊं तो कोई 20 से अबव केसेस देखे हैं जहाँ पे बच्चों ने मतलब लोगों ने हेलमेट नहीं डाली थी। तो ये खुद की ही सेफ्टी के लिए है, तो हमें खुद ही ध्यान रखना चाहिए कि देखो अपनी ही सेफ्टी, अगर हम साथ में किसी को बिठा रहे हैं तो ये अपना ही कोई होगा जिसके हमें, अगर खुद की सेफ्टी कर रहे हैं तो उसकी भी सेफ्टी हमारे पर। आप कितने समय पहले से जो है तैयारी कर रहे थे इस कैंपेन के लिए? मैं 3-4 दिन ही हुए कैंपेन की तैयारी किया, तो मतलब हमें पता चला। जैसे मेरी
बात चल रही थी कौशल सर से। एक्चुअली इन बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह बीच में आ गए, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो सका, वरना मैं तो मतलब काफ़ी महीनों से क्योंकि यूजुअली क्या होता है, ट्रैफिक अवेयरनेस हमेशा होती है कॉलेजेस में इन द मंथ ऑफ जनवरी, रोड ट्रांसपोर्ट RTO की तरफ से। बट बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इस बार ये चीज़ नहीं हुई, वरना लास्ट ईयर हमने पूरा 1 मंथ पार्टिसिपेट किया था इस अवेयरनेस में। बट इस ईयर बिकॉज ऑफ कोविड वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुई, तो इसीलिए मेरी तो बहुत देर से कौशल सर से बात चल रही थी कि हम ये अवेयरनेस करेंगे। तो थैंक्स टू कौशल सर की, उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। और यहाँ पे जो चरणजीत सर है जिनकी ड्यूटी लगी, और सभी ट्रैफिक पुलिस जो यहाँ इन बच्चों के साथ इतने प्यार से उन्होंने इन सबको सिखाया। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जो बच्चों को भी इतने अच्छे से अवेयर कर रहे हैं और साथ में पब्लिक को भी। बिल्कुल, आपने जिन बच्चों को सिखाया है वो काफी अच्छा कर रहे हैं, पर क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? तो यूथ इस समय आपको देख रहा है, खासकर जम्मू का यूथ। नहीं, वही तभी तो हमने यूथ लाया है, क्योंकि यूथ जो है जितना अच्छा मैसेज यूथ को दे सकता है उतना शायद हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक जनरेशन गैप आ जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी मतलब आप लोगों की तरफ से लाइव बहुत कुछ जितने भी चालान मतलब लोगों को हमने रोका, और एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि ट्रैफिक पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी का चालान ऐसे नहीं कटा। बहुत प्यार से उनको समझाया गया, उनको बताया गया कि क्या इम्पोर्टेंस है ट्रैफिक रूल्स की। तो जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज उनको गया है कि किसी को भी ट्रैफिक रूल्स वायलेट नहीं करने चाहिए, और सबकी लाइफ जो है खास तौर पे, क्योंकि हम रिस्क पे अपनी लाइफ के साथ साथ अपने जो डियर वंस हैं उन्हीं की लाइफ को हम खतरे में डाल रहे हैं, और किसी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक कैंपेन जो है वो NSS ग्रुप की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने भी उतना ही हिस्सा लिया। पर फिलहाल अगर मैं बात करूं, आप लोग भी इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि आप लोग कुछ भी ऐसा ना करें जिससे ट्रैफिक की वायलेशन हो और आप पर कार्रवाई करने की जरूरत पड़े। पर फिलहाल अगर मैं बात करूं, ऐसी तमाम जो है खबरें निकलकर सामने आती हैं जहां पर हर नाके पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और चालान काटती नजर आ रही है। पर कहीं ना कहीं ये कैंपेन चलाकर लोगों को अवेयर करने का मतलब ये है कि लोग इस बात को सुने, इस बात से अवेयर हों और इस बात को ध्यान रखें कि हेलमेट डालना, सीट बेल्ट डालना ये आप लोगों की ही सुरक्षा के लिए है। फिलहाल अगर मैं बात करूं, इसी तरह की दुर्घटनाएं जो है यानी कि सड़क दुर्घटनाएं होने को मिलती है, वो सड़क दुर्घटनाएं ओवर स्पीड की वजह से भी होती हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव केस में भी होती हैं। तो आप लोग जरूर इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके साथ साथ आपके नजदीकी संबंधियों की भी जान जो है वो खतरे में पड़े, या किसी भी ऐसे जोखिम को न उठाएं जिससे आगे चलकर आप ही को मुश्किलों का सामना करना पड़े। हालांकि बहुत सी जगहों पर ऐसा भी देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ लोग जो है वो क्लैश बहसबाजी करते नजर आते हैं। ऐसी बहसबाजियां करने से बचें, यानी कि अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जिस वजह से आप लोगों ने हेलमेट या फिर सीट बेल्ट या फिर ऐसी कोई भी चीज जो है अवॉइड की है, तो आप ट्रैफिक पुलिस को बताएं। ट्रैफिक पुलिस भी जरूर आपकी बात समझेगी और इसे आगे चलकर जो है कहीं ना कहीं आप ही को सुरक्षा भी मिलेगी। तब तक के लिए बना रहे आप कंट्री मेल के साथ। पर इस सभी को आप किस तरह से देखते हैं, कैंपेन जो एक ड्राइव चलाई गई है, इनकी तरफ से एक मुहिम चलाई गई है, उस मुहिम को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को जरूर रखेगा कमेंट बॉक्स में। बना रहे आप कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।